ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु ऐसा श्राप आपने क्यों दिया, कोई ऐसा दे दो ताकि हमें भी संसार में कभी हमारी पूजा होने लगे। शिव जी ने उनको एक वरदान दिया कि तुम्हारी कभी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। जहां पर यज्ञ होगा और यज्ञ में बहुत से ब्राह्मण आते हैं, वहां पर बहुत सारी पीठें बनाई जाती है यज्ञ में मिट्टी की। वहां पर सारे देवी देवता विराजमान करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पीठ नहीं बनाते। जो ब्राह्मण आते हैं उन ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाया जाता है। उन ब्रह्मा जी की पूजा उस ब्राह्मणों में की जाती है। जितने भी ब्राह्मण उस यज्ञ में आते हैं उनमें से एक ब्राह्मण को ब्रह्मा का पद दिया जाता है। उनकी मूर्ति पूजा नहीं होती ब्रह्मा जी। ये श्राप शिव जी ने इनको दिया है। तीर्थराज प्रयाग सभी देवताओं को लेकर के भगवान कृष्ण के पास गए, बोले शिव तरह हमें अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? तो मेरे गोविंद मुस्कुराकर बोले तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा नहीं बनाया। और वृंदावन के रज रज की कण में भगवान कृष्ण का वास है। और मीराबाई ने सारे तीर्थों में प्रवेश किया, सभी तीर्थों में गई, मीरा वृंदावन में गई तो वहां पर उसको उसकी अनुभूति हुई कि मुझे सबसे अच्छा कहाँ लगा। तो मीराबाई के मुंह से निकल गया कि मुझे वृंदावन से अच्छा कुछ भी नहीं लगा। तो वृंदावन इसके आगे कुछ नहीं, भगवान ने पृथ्वी की वहां पर स्थापना कर दी। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर तुमने पूछा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या था? तो मैंने तुमसे कहा उसने वैदिक धर्म में विशुद्ध कर्म किए थे, इसी कारण से उसका वध किया। हृदय में इसलिए तो लोभ को मारने से कपिल भगवान आए। सज्जनों, कर्दम का सीधा अर्थ है कर्दम अर्थात कर्दम। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया उसे कर्दम कहते हैं। कर्दम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है। चलेगा वन में, वहां पर जाकर के उन्होंने भजन किया। भजन करते 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 उनको एक दिन ऐसा विचार आया कि हमारा भी विवाह होना चाहिए। तो वहां पर ऋषि कर्दम ने तपस्या शुरू कर दी। और तपस्या शुरू किसके लिए की? सिर्फ विवाह के लिए, कि हमारा विवाह हो जाए। इन बड़ों महाराज को देखो, ये तपस्या कर रहे हैं कि मेरा विवाह हो जाए। मन की गति बड़ी विचित्र होती है, मन को जितना किसी के वश की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारा मन कथा में नहीं लगता। आपका शरीर भर यहां पर बैठा रहे, मन तो एक न एक दिन लग ही जाएगा। मन की सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि महाराज मन कथा में नहीं लगता। और मन ऐसा नहीं है कि वो 2-4 दिन के लिए कहीं चला जाए। आज तक आपने किसी से मुझसे ये नहीं सुना होगा कि मेरा मन मेरी ससुराल गया है, 2 दिन हो गए अभी तक लौट कर नहीं आया। मन कुछ क्षणिक के लिए जाता है। कथा में सिर्फ आपका शरीर यहां पर रहे, मन तो एक न एक दिन लग ही जाएगा। और जिसका मन नहीं लगे, संत तुलसीदास जी महाराज से एक संत ने पूछा कि प्रभु भजन
कितनी देर करना चाहिए? तो तुलसीदास जी बोले, एक घड़ी तो भजन करना चाहिए। वो संत बोला, प्रभु यदि एक घड़ी न कर पाऊं तो भैया आधी घड़ी करो। और प्रभु यदि आधी घड़ी पूरी न कर पाऊं तो आधी से पुनियाद, आधी से आधी और आधी से आधी पुनियाद करो। और संत बोला, प्रभु इतना भी ना कर पाऊं तो कहने लगे, भैया पर एक देखो रस्सी अच्छी, और कोई अच्छा देखो पेड़, उस रस्सी को बांधो अपनी गर्दन में और ऐसे लटको कि बच ना पाओ, फांसी लगा के मर जाओ। जब एक घड़ी नहीं कर पाओ, जब आधी घड़ी नहीं कर पाओ, आधी में से आधी पूरी नहीं कर पाओ,